2023 मोटा अनाज का वर्ष घोषित होने के बाद लगातार सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यशाला आयोजित किए जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच से भी अपील करते रहे हैं कि हम मिलेट्स की ओर वापस लौटें और सेहतमंद भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। लुप्त होते मिलेट्स आज हमारे सेहतमंद होने के लिए अनिवार्य कारक बनने की ओर अग्रसर हैं। इसी क्रम में गैर सरकारी संस्था प्रदान द्वारा किसान समूह और सखी मंडल की दीदियों के प्राथमिक प्रयास को एक मंच प्रदान किया गया। रांची, गुमला, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, पलामू, चतरा की दीदियों ने अपने अपने इलाके में मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु पुनर्जीवी कृषि एवं स्थानीय कृषि सेवा प्रणाली पर एक दूसरे के साथ अनुभव साझा किए। राज्य के विभिन्न जिलों से आई महिला व युवा किसानों ने मिलेट्स तथा प्राकृतिक संसाधनों से बनाए गए खाद व प्राकृतिक कीटनाशकों की प्रदर्शनी भी लगाई। प्रदर्शनी में विभिन्न किस्म के मड़ुआ, गंगई, ज्वार, बाजरा, मकई, दलहन, तिलहन समेत परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन पर जानकारियां साझा की। कृषि वैज्ञानिकों, प्राकृतिक कृषि कार्यों पर लगातार शोध करने वाले बुद्धिजीवियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भविष्य में मिलेट्स के विकास और विस्तार पर चर्चा भी की। कार्यशाला में रामकृष्ण मिशन मोराबाड़ी के डॉक्टर सुदर्शन विश्वास, कृषि वैज्ञानिक शुभेंदु कुमार, विवेक रॉय, प्रेमशंकर, डॉक्टर विशाखा सिंह समेत पंचायत प्रतिनिधि और युवा तथा महिला किसान शामिल थे। और अभी ये चीज फिर से शुरू लोग कर रहे हैं, तो लोग जानते भी नहीं है कि ये है क्या चीज। और इसको कैसे खाया जाता है? इसको आप खीर बना के खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा होता है ये। अब शरीर के हिसाब से भी बहुत सारा बीमारी के लिए भी। पिताजी बना सकते हैं ये लाल वाला गोंदली क्या लड्डू भी बना हाँ, लड्डू भी बना सकते हैं आप। वो जो गुड़ और फिर ये बाजरा वाला, जिन्होर वाला लड्डू बनाते हैं ना, ये वो लड्डू बना सकते हैं। इसमें कुछ कहाँ से हो? हम मनिका से हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमादित्य है। जमीन को उर्वरक शक्ति बढ़ाए और बुरबुरे रखते हैं। और जो कीड़ा उड़ा लगता है ना, निमास्त्रो पहले से निमास्त्रो देते हैं, और दूसरे जो काज नहीं होता अग्नेस्त्रो, ब्रह्मास्त्रो ये सब लगाते हैं। और जो बीज उपचार के लिए बीजामृत है, जीवामृत, जो जमीन को सिंचाई है ना, वो उनका साथ में डाल देते हैं। अच्छा, तो उसमें जो पौधा में मूल में जाते हैं। अच्छा, तो उससे अच्छा होता है। हिंदी से उतना नहीं। मतलब क्या बोल रहा है? ठीक, क्या नाम है आपका? इसमें भी दाल होता है। इससे क्या फायदा है? ये सब जो आप लोग बना के इसमें खा सकते हैं, फुला के खाली पेट में। और ये मड़ुआ है, इसका आटा बना के रोटी भी बना के खा सकते हैं। और हम लोग बोलते हैं इसमें खाठा भी बना के खा सकते हैं मड़ुआ का। कुर्थी है, इसका दाल पथरी के लिए हम लोग दाल भी इसका कांचा, मतलब इसको फुला के भी खा सकते हैं, इसका दाल भी बना के खा सकते हैं। और ये क्या है? तीसी है। इससे क्या होता है? इससे तेल निकलता है। ठीक, क्या नाम है आपका? सजंती देवी। कहाँ से? प्रखंड गोला, सोनडीमरा गाँव और जिला रामगढ़। खेती की ओर हम लोग काम कर रहे हैं, और बेसिकली जो स्थानीय बीज है तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो है सो काम कर रहे हैं। और झारखंड में अलग अलग जगह के अलग अलग प्रमंडल के किसान जो है सो इसमें आए हैं, और ज़्यादातर देखा जाए तो महिला किसान इसमें भागीदारी ये कर रहे हैं। तो बेसिकली जो SHG की जो महिलाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और जो अभी देखा जा रहा है कि बीज जो देसी बीज है, जैसे मड़ुआ है, गोंदी है, और भी कई तरह के जो लुप्त हो जा रहे हैं, लुप्त प्रजाति के जो बीज है वो प्राय अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे हम लोग आगे लाएं और कैसे जो है सो इसको अपनाएं, क्योंकि हाइब्रिड बीज को हम जो लोग देख रहे हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ है देसी बीज के मुकाबले। तो उससे जो देसी बीज को हम लोग कैसे आगे
ला करके उसके टेस्ट को जो है लोगों को बढ़ाए और स्वास्थ्य के ऊपर जो रासायनिक चीज़ों का दुष्प्रभाव जो देखा जा रहा है उसको कैसे हम लोग थोड़ा कम करने की कोशिश करें, उस पर हम लोग ने एक मिशन चलाया है। और अभी जैसे देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये मिलेट मिशन वर्ष जो है सो चलाया है, मिलेट को लेकर के बढ़ावा देने का कार्य किया है। तो अलग अलग सरकारी संस्थाएं, अलग अलग जो विभाग है उसमें भी मिलेट्स को अपनाने के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया है और कंपलसरी किया है कि मिलेट्स का कुछ न कुछ प्रोडक्ट जो है सो वो अपनाएं और अपने थाली में वो आए। 5 साल का जो प्लान सोच रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पुनर्जीवी कृषि को बृहद पैमाने पे ले जाए, साथ ही साथ देसी बीज जो विलुप्त हो जा रहे हैं अभी उसको किस तरह से हम लोग बचाएं, इसको लेके हम लोग का चर्चा चल रही है। तीसरा चीज़ जो है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में जिस तरह से रासायनिक खाद का जो प्रचलन चल रहा है, रासायनिक खाद दवाओं का जो कब्जा है, उसको किस तरह से हम लोग जो है उसका कब्जा को हटाएं, ताकि हमारा जो है जैविक खेती का चहल पहल ज़्यादा हो और बेहतर परिणाम निकले। साथ ही साथ जो है आज के दिन में जिस तरह का समस्या आ रही है कि लोग जैविक खेती तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो इस तरह का गोमूत्र बोले या जिस तरह का फॉर्मुलेशन है उसको बनाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रेडीमेड में मिले और जो है उसका खरीद के उसका इस्तेमाल करें। तो इसी सोच के साथ में हम लोग जो है हर झारखंड के हर रीजन पे बायो रिसोर्स सेंटर लगाए हैं, पायलटिंग कर रहे हैं। साथ में ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग जो है दुकान से खरीद कर बायो इनपुट को अपना खेत में उपयोग करें। तो इसको लेके ही हम लोग का आज का वर्कशॉप आज स्तरीय रहा है। हम लोग यहाँ जैविक खाद दवा हम लोग लाए हैं। इसमें अनेक तरह से हम लोग खाद बना है, कीटनाशक दवा भी बना है और घनजीवा मित्र है, नाडिप है, शिवांश है और हम लोग का निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, अंडा टॉनिक, बहुत तरीका से हम लोग जैविक खाद दवा, कीटनाशक दवा लाए हैं। और साथ में हम लोग लता सब्जी कुछ मतलब बीज भी लाए हैं जो हम लोग घरेलू यूज करते हैं। बहुत सारी चीज विलुप्त हो जा रहे थे, अब कैसे उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं? जी, हम लोग सबसे पहले हम लोग 10 दीदी मिलकर एक बार बैठक किए। इसमें हम लोग वहीं पर निर्णय किए कि किस तरीका से हम लोग को जैविक खेती करना है, हम लोग का आगे बढ़ना है और रासायनिक दवा को छोड़ देना है और हम लोग जैविक खाद दवा में हम लोग आएंगे, है ना। तो 10